जय माई की। साधना क्या है और क्यों वर्तमान समय पर सभी को साधना के मार्ग पर जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए साधना, यही प्रश्न पूछा है सिद्धार्थ शर्मा ने। तो साध्यते संसिध्यते इति साधना, जो मार्ग आपको आपके साध्य तक पहुंचा दे, आपको अपनी अंतिम लक्ष्य, अपनी चरम लक्ष्य तक ले जाए, उस मार्ग को ही साधना कहते हैं। और यह लक्ष्य भौतिकवादियों का अलग हो सकता है और आध्यात्मिक यात्रियों का अलग होता है। प्रायः जो भौतिकवादी हैं वे धन, पुत्र, ऐश्वर्य, भूमि, संपत्ति, सुख, यही सब प्राप्त करने के लिए जीवन भर अपनी भौतिक साधना करते रहते हैं, इन सभी के पीछे भागते रहते हैं, इन्हीं सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर भागते हैं। पर अगर किसी को यह सभी कुछ प्राप्त हो जाए, यह सभी पदार्थ उसके पास हों, सभी तरह के सुख उसको प्राप्त हों, तो क्या वह संतुष्ट है? क्या वह सुखी है? और अगर जिसके पास धन है वह धनवान सुखी नहीं है, पुत्र होते हुए भी पुत्रवान सुखी नहीं है, सभी प्रकार के सामर्थ होते हुए भी सामर्थवान सुखी नहीं है, धन संपत्ति से युक्त होने के बाद भी यदि कोई संपत्तिवान सुखी नहीं है, और जिसके पास ये सभी सुख हैं उसे उन सुखों में सभी प्रकार की नीरसता नजर आती है, उनमें कोई रस नहीं बचा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा? बाखुदा अब तो कोई और तमन्ना ही नहीं, फिर भी क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। अर्थात यदि सब कुछ प्राप्त हो जाए फिर भी जीवन में नीरसता हो, किसी भी तरह का कोई आनंद ना हो, तो उसे दिव्य जीवन कैसे कहा जा सकता है? अब यह आनंद क्या है? तो आइए एक कहानी की ओर चलते हैं। एक भिखारी एक मिट्टी के टीले पर रहा करता था और उसी मिट्टी के टीले पर बैठ करके वह जीवन भर भिक्षा मांगते हुए अभाव में अपना जीवन व्यतीत करता रहा। एक समय आया कि जब वह भिखारी उसी मिट्टी के टीले पर मिट्टी हो गया, अर्थात मर गया। और जब वह मर गया तो कुछ लोगों ने उसकी मिट्टी को, उसके शव को वहाँ से हटाया और हटाते हटाते कुछ मिट्टी को भी वहाँ से हटाया। और जब उस मिट्टी को हटाया तो देख करके वे सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भिखारी जिस टीले पर बैठ करके अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी मिट्टी के टीले में अकूत धन संपदा भरी पड़ी थी, जिसका अगर 100वां हिस्सा भी उस भिखारी को प्राप्त हो जाता तो उसके सारे अभाव, सारी विपन्नता दूर हो सकती थी। लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर के वह उसको प्राप्त न कर सका और जीवन भर अभाव में ही व्यतीत किया। उसी तरह से परमात्मा ने दिव्य शक्तियों का खजाना, अकूत संपदा प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपा रखी है, और उसी अकूत संपदा का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, उसी संपदा को खोजने के लिए, उसका पूर्ण स्वामी बनने के लिए जो मार्ग है, उसी मार्ग को आध्यात्मिक यात्री साधना कहते हैं। अब शायद कुछ लोगों को यह एक प्रवचन सा प्रतीत होता हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेहोशी में जीवन जी रहे हो, पागलों की तरह, अंधों की तरह जीवन जी रहे हो, अंधों की तरह किसी भी बात को मानते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो? और यदि हाँ, तो फिर तुम्हारा स्वागत है साधना के पथ पर। आओ और मुक्त हो जाओ उन सभी मान्यताओं से, उन सभी धारणाओं से जिनके दास हो करके तुमने जीवन भर केवल और केवल दुख ही कमाया है। क्योंकि तंत्र का एकमात्र ऐसा मार्ग है जो तुम्हें वर्तमान में सभी धर्मों से मुक्त कर सकता है। न धर्मो विद्यते शुभ्रु महामंत्रस्य साधने, कुमारी तंत्रम का वाक्य है
कि जो मंत्र जप साधना करते हैं वे सभी धर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वे सभी जातियों से मुक्त हो जाते हैं, वे सभी संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं, वे सभी धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। और आपकी धारणाएं, आपके संस्कार हैं क्या? पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सच झूठ, स्वच्छ मलिन, अच्छा बुरा, इन्हीं सभी को तो आप धर्म मानते हो। इन्हीं सभी संस्कारों के वशीभूत होकर के तो जीवन जी रहे हो। और अगर यह सभी धर्म हैं तो फिर आपके जीवन में आप जो धर्माचरण कर रहे हो उसको करने के उपरांत भी इतने दुखी क्यों हो? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक धर्माचरण से, अभी तक पाप पुण्य की परिभाषा का आपको ज्ञान ही नहीं है। अभी तक आप उससे बहुत दूर हैं। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि मान लीजिए आप चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं और उसी समय एक बिल्ली आ जाती है। चिड़ियों को दाना खिलाना एक पुण्य का काम है, लेकिन बिल्ली वहां आ जाती है और आकर के वहां से एक चिड़िया को दबा करके ले जाती है, उसको मार के खा जाती है। तो फिर बताओ, यह पुण्य का काम हुआ या पाप का? यह कोई पहेली नहीं है, यह केवल आपको परिभाषित करने के लिए है, आपके धर्म को परिभाषित करने के लिए है कि जिसे तुम पुण्य समझते हुए आए हो, क्या उसी में कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म तो नहीं छिपा है? जिसे तुम धर्म की संज्ञा देते हुए आए हो, धर्म आचरण करते हुए आए हो, धर्म समझते हुए आए हो, उसी में तो कहीं ना कहीं तुम अधर्म का आचरण नहीं कर रहे हो? क्या तुम जिसे सत्य समझते हुए आए हो, जो तुम्हारा सत्य है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है? क्या जिसे तुम स्वच्छता समझते हो उससे बड़ी मलिनता और कुछ नहीं है? क्या जिसे तुम अच्छा होना जानते हो उसमें बुराइयों का भंडार नहीं है? तंत्र इस धारणाओं को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता है। तंत्र और तांत्रिकों का मानना रहा है कि जब तुम पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हो तभी तुम पुण्यात्मा हो सकते हो। जब तुम धर्म अधर्म से मुक्त हो जाते हो तभी तुम धर्मात्मा हो सकते हो। जब तुम सत्य और झूठ से मुक्त हो जाते हो तभी तुम सत्यनिष्ठ हो सकते हो। और जब तुम स्वच्छता और मलिनता से मुक्त हो जाते हो तभी तुम परम शुभ्र हो सकते हो, परम स्वच्छ हो सकते हो। और जब तुम्हें अच्छाई और बुराई का भेद मिट जाता है तभी तुम एक श्रेष्ठ साधक हो सकते हो। अर्थात तुम तंत्र के मार्ग में प्रवेश करते हो। जब आप तंत्र के साधक होते हो, जब आप विशुद्ध तांत्रिक बनते हो, तभी आप यथार्थ में इन सभी शब्दों को परिभाषित कर सकते हो और जीवन मुक्त भी हो सकते हो। क्योंकि जो साधक जीते जी मुक्त नहीं हुआ उसका मरणोपरांत मुक्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। ये सभी मानवों के लिए एक नियम है। इसीलिए जब तक आप जीते जी मुक्त नहीं होते, जब तक मरने के बाद मुक्ति होना यह एक स्वप्न ही है। तो यह तो हुई तंत्र साधना। और आपको साधना क्यों करनी चाहिए उसकी परिभाषा। अब यह जान लेते हैं कि वर्तमान समय में माँ बगलामुखी की साधना आपको क्यों करनी चाहिए। माई की साधना आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब आप माँ बगलामुखी की साधना करते हो तो आप स्वयं की पढ़ाई करते हो, अर्थात स्वयं को जानने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हो, स्वयं की शक्तियों को खोजने के लिए आतुर हो जाते हो। आप स्वयं के अंदर निहित शक्तियों को पढ़ना, समझना, जानना आरंभ कर देते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके अंतःकरण में सुप्त पड़ी हुई दिव्य शक्तियों की खोज आप करने लगते हो। और जब सौभाग्य से आपको उन सभी का ज्ञान होता है
तो आप वास्तविक स्वामी हो जाते हो। आपका स्वामित्व होता है उन सभी शक्तियों पर, उस अकूत संपदा पर जो परमात्मा ने, माँ ने आपके अंदर छिपा रखी है। आपको ये एहसास होता है कि अभी तक आप माँ बगलामुखी जिसे समझते हुए आए हो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है, उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है। और जब आप इन सभी को जान लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप बाह्य संपदा के दास नहीं होते। वह संपदा, वह ऐश्वर्य आपका दास हो जाता है। फिर वह सब आपकी इच्छा के ऊपर आधारित होता है कि आप उसे कितना सेवन करना चाहते हो या उससे सेवा करवाना चाहते हो। फिर आपकी नैतिक मूल्य, आपकी नैतिक आवश्यकताएं बहुत पृथक हो जाती हैं। आप एक खुले आकाश में उड़ने के अधिकारी हो जाते हैं और जो इस साधना में आपको आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद कुछ और आपको प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। आप पूर्ण हो जाते हो। यही माँ बगलामुखी की साधना का रहस्य है। श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्थ करस्थैव। माई की साधना करने वाला जो साधक है वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगता हुआ भी मुक्ति पर अपना अधिकार सुनिश्चित कर लेता है। इसीलिए यदि माई की कृपा होती है तो सभी को माई की साधना तो करनी ही चाहिए। जय माई की।